इंडोनेशिया, दुबई और मैक्सिको से जो ये तस्वीरें आई हैं, जहां 22 जनवरी को दिवाली मनाई गई, इस दौरान वहां कोई भी सांप्रदायिक संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन हमारे अपने देश में राम भक्तों पर इस तरह से पत्थरबाजी की गई। कड़वा सच यह है कि हमारे देश में आज एक खास वर्ग के लोगों को बाबरी मस्जिद की इसलिए इतनी याद आ रही है क्योंकि इन लोगों का मकसद मस्जिद की बात करके राम मंदिर का विरोध करना है। वरना आप खुद सोचिए, अगर इन लोगों को मस्जिद से इतना ही लगाव है तो फिर अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए जो 5 एकड़ जमीन मिली थी, उस जमीन पर पिछले 4 वर्षों के बाद भी 4 वर्ष बीत चुके हैं, आज भी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू तक नहीं हो पाया है। किसने रोका था इस 4 वर्षों में मस्जिद बनाने के लिए? इन 4 वर्षों में यह भव्य राम मंदिर बन गया तो मस्जिद भी बन सकती थी। आप सोचिए, अगर इन्हें मस्जिद ही चाहिए तो फिर अयोध्या में यह जमीन आज खाली क्यों पड़ी है? यहां मस्जिद को बनाने के लिए किसी ने भी मस्जिद के ट्रस्ट को अब तक चंदा क्यों नहीं दिया? आपको याद होगा, हमने आपको अयोध्या में इसी जगह से कुछ दिन पहले भी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और अब हम आपको उसी जगह से हमारी इस रिपोर्ट का दूसरा भाग दिखाना चाहते हैं, जिसमें हमारी टीम ने इस इलाके के लोगों से बात की और इनमें से ज्यादातर लोगों का कहना है कि सरकार की वजह से यहां मस्जिद नहीं बन पाई, जबकि सच यह है कि सरकार को सिर्फ मस्जिद बनाने के लिए जमीन देनी थी और इसके बाद इस मस्जिद का निर्माण वहां के लोगों के चंदे से होना था। देश भर से जो लोग चंदा भेजते उससे यह निर्माण होना था, लेकिन देश भर के लोगों ने चंदा भेजा ही नहीं और इस मस्जिद के निर्माण का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया क्योंकि वहां ट्रस्ट के पास पैसा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ भारत के 20 करोड़ से ज्यादा परिवार और लोग राम मंदिर के निर्माण के लिए 5,500 करोड़ रुपए का दान अब तक दे चुके हैं। बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि यह मंदिर सरकार ने बनवाया है। यह मंदिर सरकार ने नहीं बनवाया, यह मंदिर भारत के लोगों ने बनवाया है। भारत की जनता ने अपनी गाड़ी कमाई, अपनी ईमानदारी, खून पसीने की कमाई से दान दिया है और उस दान के पैसे से जो 5,500 करोड़ से ज्यादा का दान है, उससे कहीं जाकर तब यह भव्य राम मंदिर बना है। इसे सरकार ने नहीं बनाया और यही मौका मुस्लिम पक्षकारों को भी मिला था कि आपको जमीन मिल गई है, अब आप चंदा इकट्ठा कीजिए, फंड इकट्ठा कीजिए और एक भव्य मस्जिद का निर्माण कीजिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब आप देखिए। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि इसमें कुछ काम अब तक शुरू हो सकता था? 2019 में मंदिर बन गई, आप यहाँ पर काम क्यों नहीं लगा? आपने अगर नक्शा पास किया होता तो काम लग जाता। जब नक्शा ही नहीं पास किया आपने तो काम कहाँ लग जाएगा? कहा गया और नक्शे का शुल्क ही 2 करोड़ के लगभग पहुंच गया, इतना तो चंदा ही नहीं है ट्रस्ट के पास में, ऐसा कहा गया। हाँ, तो वो जैसे जो क्या कह रहे हैं आप, जो कमेटी बनी थी तो उसने वो भी कहा था ना चंदा हम बाहर से भी लेंगे ना, ऐसा तो कहा नहीं था। वो बिल भी नहीं पास हुई तो चंदा कहाँ से आएगा? खाली देखते चले आ रहे। हाँ, अब की साल बनेगा, अब की साल बनेगा, अब की साल बनेगा, बनी नहीं रही भाई। अब देखो कब बनता है, हम कैसे बता दें अब कि ये बनेगी? हम तो खाली सुनते ही चले आ रहे हैं बड़े भाई कि हाँ ये बनेगी। मंदिर तो चलिए बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मस्जिद को लेकर के अभी कोई शुरुआत नहीं हुई। आपको क्या लग रहा है, आप जो अभी बता रहे थे? हाँ सर, वो 2 साल के करीब कोई आया नहीं। जो लखनऊ से लोग आया करते थे, बताते थे कि शुरुआत हो जाएगा, हम एम्बुलेंस करेंगे, दवाएं चालू करेंगे, ये करें। 2 साल से कोई नहीं आया। यहाँ के प्रधान रौनाही और धन्नीपुर के मिलके झंडारोहण करते हैं वहाँ पे 26 जनवरी पे या 15 अगस्त में। देरी हो गई है आप लोगों के हिसाब से? 4 साल हो चुका है फैसला? नहीं, अपने हिसाब से काम कर रहे, अभी तक नक्शा नहीं पास हो रहा था और जब पास हुआ तो फिर अभी काम लगेगा। अभी फरवरी में सुनाई पड़ रहा है काम लगेगा और बेहतर है काम लग जाए। और जगह भी कम है, जिस हिसाब से होता है नक्शा के हिसाब से जगह भी कम है। अब देखिए, ऐसे समय में जब चंदा नहीं होने की वजह से, फंड न होने की वजह से अयोध्या में मस्जिद के निर्माण का काम शुरू ही नहीं हो पा रहा, तब लाखों करोड़ों राम भक्तों ने पूरे देश से राम मंदिर के खजाने को बेहिसाब दान से भर दिया है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या में 40 से ज्यादा स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जो ये भंडारा नॉन स्टॉप रोज चल रहा है ताकि अयोध्या में एक व्यक्ति भी भूखा ना रहे। और इस भंडारे के लिए देश भर से लोग मंदिर ट्रस्ट को लगातार अनाज भेज रहे हैं, राशन भेज रहे हैं और यह राशन इतनी बड़ी संख्या में आ रहा है कि अब इसे रखने की जगह नहीं बची है। और यह राशन इतना है कि 2 महीने तक लाखों लोगों को हर रोज
मुफ्त में खाना खिलाया जा सकता है, इतना राशन आ रहा है। राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राजा राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राजा राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राम आए हैं अयोध्या लौट के, राम आए हैं अयोध्या लौट के, राम आए हैं अयोध्या। कड़वा सच ये है कि जब तक ये विवाद चल रहा था, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट, तब तक मुस्लिम पक्षकारों के पास अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से लगातार पैसा आता रहा, फंडिंग आती रही और उन्होंने करोड़ों रुपया इस कानूनी लड़ाई में, इस संघर्ष में लगा दिया। जब तक ये इस संघर्ष का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था, उससे पहले इन्होंने करोड़ों रुपया इसमें खर्च कर दिया। असल में उस समय मंशा मस्जिद बनाने की नहीं, बल्कि राम मंदिर को रोकने की थी। किसी भी तरह से राम मंदिर को रोकना था, मंशा ये थी। मस्जिद में तो असल में किसी की दिलचस्पी थी ही नहीं। और कड़वा सच क्या है? कड़वा सच ये है कि भारत के 110 करोड़ हिंदुओं के लिए अयोध्या उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है या इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए मक्का और मदीना है, क्योंकि उनके भगवान श्री राम का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। इसलिए यह स्थान किसी भी हिंदू के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है उसके जीवन का, इसलिए उसके लिए तो यह बहुत महत्व रखता है। लेकिन जो मुस्लिम पक्षकार हैं, उनके लिए बाबरी मस्जिद सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट थी। बाबरी मस्जिद का जो मामला था, उनके लिए बाबरी मस्जिद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उनके पैगंबर साहब या उनका कोई और महान व्यक्ति यहां पर पैदा नहीं हुआ था। ना ही इस बाबरी मस्जिद का कोई महत्व था और ना ही वो इसमें नमाज भी पढ़ते थे। एक खंडर की तरह उन्होंने इसे छोड़ा हुआ था और यह सिर्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी थी उनके लिए जिसके बारे में ना तो उन्होंने कभी सोचा, ना उसका इस्तेमाल किया, ना वहां पर नमाज पढ़ा। लेकिन जब हिंदुओं ने राम मंदिर मांगने की कोशिश की वहां, उसके बाद बाबरी मस्जिद का मुद्दा इतना बड़ा बन गया। वरना यह एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। और अगर इस देश के मुसलमान उसी समय सौहार्द दिखाते हुए, धर्मनिरपेक्षता दिखाते हुए यह कह देते कि हमारे लिए तो ये एक प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, जिसे हमने खंडर बनाकर छोड़ा हुआ है, इसे हम आपको देते हैं, आप भगवान श्री राम का भव्य मंदिर यहां बना लीजिए। सोचिए अगर उस समय मुस्लिम नेताओं ने, पक्षकारों ने इतना बड़ा फैसला अगर ले लिया होता, तो आज इस देश का जो पूरा स्वरूप है वो कुछ अलग ही आपको दिखाई देता। आज बहुत सारी चीजें बदल चुकी होती अगर उस समय मुस्लिम पक्षकारों ने यह फैसला ले लिया होता, क्योंकि उनके लिए इस जगह का कोई महत्व नहीं था। जैसा मैंने आपको कहा, उनके लिए यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी का विवाद था। लेकिन हिंदुओं के लिए यह जीवन और मरने का प्रश्न था, जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। इसलिए अगर शुरू में ही यह सही फैसला हो जाता तो फिर यह 500 वर्ष का इंतजार न करना पड़ता। अब आप देखिए, हमारे देश में तो इसे लेकर बहुत विवाद चल रहा है, बहुत सारे लोग नाराज भी हैं। लेकिन अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी लगाई है, जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीर के साथ एक भजन लगाया है। और वो भजन है भगवान श्री राम का भजन, जिसके बोल हैं, मेरे घर राम आए हैं। अब सोचिए, अफगानिस्तान में रहने वाला एक मुस्लिम खिलाड़ी भगवान राम को स्वीकार कर सकता है, अपनी तस्वीर के साथ भजन लगा सकता है, तो फिर हमारे देश के कुछ मुट्ठी भर मुसलमान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप देखिए क्या स्टोरी उन्होंने लगाई है। तो आज हम आपसे दो बात कहना चाहते हैं। यह हमारा विश्वास है कि आज भी हमारे देश में जो बहुसंख्यक मुसलमान रहते हैं, वो आज राम मंदिर का स्वागत करते हैं। उन्हें करना चाहिए और उन्हें पूरे देश को यह बताना चाहिए कि हम वाकई में धर्मनिरपेक्ष हैं और हम राम मंदिर का स्वागत करते हैं। हम हिंदुओं को बधाई देते हैं और जो कुछ हुआ कानूनी तरीके से हुआ। भगवान राम तो वैसे भी न्याय के भगवान हैं और जब उनकी वापसी भी हुई है वो भी न्यायपूर्ण तरीके